रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH ग्रुप। ये लो भाई, ये क्लीवेज वाली COH बॉन्ड। ओके, ये क्लीवेज वाली रिएक्शन हम लोग देखेंगे। और इसमें सबसे पहली रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ये लो, एनहाइड्राइड कैसे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो देखते हैं कैसे बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, इसको हीटिंग करेंगे बाय हीटिंग विद मिनरल एसिड, है ना, लाइक H2SO4, मिनरल एसिड लाइक H2SO4 और P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर H2SO4, इनके साथ हीटिंग करेंगे। हीटिंग करते ही आपका क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। देखते हैं कैसे बनता है ना। और कल ही हमने देखा है कि एनहाइड्राइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। और अब कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड की प्रेजेंस में हीटिंग करने से अब बनेगा एनहाइड्राइड। तो ये रिएक्शन एक ही है। ये रिएक्शन बेसिकली हम लोग कल देख चुके हैं, ये उसकी रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। ये लो भाई, ये दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, इनको हमें हीटिंग करना है। किस किस की प्रेजेंस में कर सकते हैं? देखो, एक तो कर सकते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में हीटिंग, या फिर और क्या ले सकते हैं? P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हीटिंग, ठीक है। ये हम लोग ले सकते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हीटिंग या फिर H2SO4 की प्रेजेंस में हीटिंग। जैसे ही ये हीटिंग हम लोग कराएंगे, है ना, वैसे ही क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ये देखिए, आप कर्सर की ओर देखिए कैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है। ये देखिए, आपको यहां से एज इट इज वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है, और जो बचा हुआ है उसको एज इट इज ऐड करके आपको लिख देना है, और आपको कुछ ही नहीं करना। ऑक्सीजन C+O(R), ये आपका बन गया एनहाइड्राइड्स बन गया, ठीक है। और प्लस में बाहर क्या निकल गया? H2O। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीटिंग किसके साथ करेंगे? H2SO4 के साथ या फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। इट विल गिव अस एनहाइड्राइड। ओके, और कल हमने इसका रिवर्स रिएक्शन देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड किससे बनते हैं? एनहाइड्राइड के हाइड्रोलाइसिस से। वो इसकी ठीक रिवर्सिबल रिएक्शन थी, ठीक है। तो ये वही रिएक्शन है, हम इसको रिवर्सिबल मैनर में देख रहे हैं। ओके, तो ये आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कवर करने वाले हैं, एंड दैट इज नंबर 2 रिएक्शन अंडर दिस कैटेगरी। विच कैटेगरी? COH बॉन्ड क्लीवेज कैटेगरी। ओके, व्हाट इज दिस रिएक्शन? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये लो भाई, एस्टर बनाएंगे अब हम लोग। अभी हम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया था? एनहाइड्राइड्स। अब हम लोग एस्टर सिंथेसिस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। और कैसे करेंगे ये देखो, क्या करवाएंगे हम लोग? बाय रिएक्शन, इनकी रिएक्शन करवाएंगे विद अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ये लो भाई, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन करवाएंगे। अब ये रिएक्शन कितनी जगह आ चुकी है? इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टर बनता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज एस्टेरिफिकेशन। ये लो, एस्टेरिफिकेशन कितनी जगह आ चुकी है? अल्कोहल में ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो कल हमने प्रिपरेशन की थी उसमें ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन में भी ये रिएक्शन है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, कंप्लीटली रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो अब ये रिएक्शन क्या है वो देख लो आप लोग, फटाफट देखते हैं ये रिएक्शन क्या है। एस्टेरिफिकेशन, ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलिक्यूल। रिएक्शन किससे होनी है? रिएक्शन होनी है अल्कोहल से। ये आपका हो गया अल्कोहल का मोलिक्यूल, हो गया, ठीक है। और ये रिएक्शन है कंप्लीटली रिवर्सिबल। ओके, सो दिस रिएक्शन आइदर
प्रोसीड्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और क्या हम लोग ले सकते हैं, और वी कैन यूज HCl गैस, ओके, एज एसिड कैटलिस्ट। तो ये एसिडिक मीडियम में होती है, एसिड कैटलिस्ट है ये दोनों की दोनों, ठीक है। अब यहां पर देखो एस्टर कैसे बनेगा, कर्सर को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, कर्सर को ऑब्जर्व कीजिए, और आप लोग ये भी देखिए कि ये रिएक्शन है कौन सी कैटेगरी में, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, COH बॉन्ड क्लीवेज होगा। आप ध्यान से देखिए, ये जो रिएक्शन है दैट इज कैटेगरी ऑफ COH बॉन्ड क्लीवेज, ओके। तो यहां पर आपको COH बॉन्ड क्लीवेज कराना है, ये वाला बॉन्ड आपको यहां से क्लीवेज कराना है, और जब ये यहां से क्लीवेज होगा तो आपको वाटर का क्या चाहिए, अल्कोहल का सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए। अल्कोहल का केवल हाइड्रोजन चाहिए, OH आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ है उसको आप एज इट इज ऐड करके लिख देंगे, ये लो, ये लो और ये लो भाई, ये लो, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एस्टर बन गया, और प्लस में निकल गया वाटर। तो ये कंप्लीटली रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन में देखो ये जो क्लीवेज हो रहा है इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये जो OH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का आएगा, और हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, अल्कोहल से। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग आइसोटोपिक ऑक्सीजन लेकर के। ये देखो, ये हमने जो ऑक्सीजन ली है दैट इज आइसोटोपिक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन का आइसोटोप कौन सा है, 18, ओके। ऑक्सीजन 18 वाला जो है वो है, नॉर्मली ऑक्सीजन का जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप कौन सा होता है, जो जिसकी सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है, वो होता है ऑक्सीजन 16, दैट इज ऑक्सीजन 16, ओके। वो ऑक्सीजन 16 होता है, और यहां पर हम लोग आइसोटोपिक कौन सी फॉर्म ले रहे हैं, ऑक्सीजन 18। अब ये ऑक्सीजन 18 देखते हैं कहां है, ये ऑक्सीजन 18 आपको यहां एस्टर में ये वाला ऑक्सीजन मिलता है। इसका मतलब दिस OR रिमेन्स सेम इन एस्टर। ये देखो, ये OR एज इट इज है, इसका मतलब अल्कोहल का क्या क्या निकला है, हाइड्रोजन, और OH कहां से आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। सो दिस आइसोटोपिक स्टडी प्रूव्स द क्लीवेज इन द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ये जो स्टडी है आइसोटोपिक स्टडी, ये प्रूव करती है कि इसमें क्लीवेज कहां से हुआ है, ओके, यस। अब इस रिएक्शन से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। अब कौन कौन से है ना, लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। एस्टर्स गिव फ्रूटी स्मेल, यस, एस्टर्स गिव फ्रूटी स्मेल, सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं, यस, एस्टर्स गिव फ्रूटी स्मेल। ये देखो एस्टर्स की स्मेल है ना, वो फ्रूटी स्मेल होती है। फ्रूटी स्मेल का मतलब होता है जैसे हम कोई फ्रूट शॉप के पास जाते हैं ना, तो एक स्मेल आती है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है एप्पल वगैरह की, वो वैसी स्मेल आपको मिलेगी इसमें। तो एस्टर्स गिव फ्रूटी स्मेल, hence this reaction is also used as टेस्ट ऑफ COOH ग्रुप। ये लो भाई, इस रिएक्शन से भी हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में whether COOH group is there or not, it is present or not, we can detect its presence by this reaction. We have to just add alcohol and then concentrate H2SO4, then heating. If fruity smell comes, it means ester is being formed, and the carboxylic acid group is there. So this reaction also used to detect the presence of carboxylic acid group in organic compounds, okay. So it was the number 1 point. Number two, bond cleavage, yes, number 2 bond cleavage। bond cleavage कौन सा हो रहा है, yes, COH bond breaks of COOH group, ये लो, and OH bond of ROH, okay, ROH, yes, COH बॉन्ड क्लीवेज किसका हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और OH किसका हो रहा है, अल्कोहल का। और ये प्रूव कैसे हुआ, हाउ इट इज प्रूव्ड बाय आइसोटोपिक ट्रेसर स्टडीज, प्रूव्ड बाय आइसोटोपिक ट्रेसर
studies. Okay, we have used isotopic oxygen, and then we have used its then we have detected its presence in ester. Okay, that's why it proves that the COH bond cleavage of carboxylic acid and OH bond cleavage of alcohol. Okay, next point, this reaction is an example of, very important point, this reaction is an example of nucleophilic acyl substitution. Yes, new category of reaction introduced to you, nucleophilic acyl substitution. ओके, तो ये रिएक्शन उसका एग्जांपल है. कैसे पता चलेगा? ये देखो, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है. ओके, एंड दिस इज एसाइल ग्रुप. ये कौन सा है? एसाइल ग्रुप है. और वी कैन से दिस इज एसाइल कार्बन. दिस कार्बन इज एसाइल कार्बन. ओके, अब if anything substitutes this OH group, okay, then it will be known as nucleophilic acyl substitution. So what's going on in this reaction? Alcohol molecule behaves as nucleophile, and it attacks on the acyl carbon to substitute the OH. Okay, and you will get ester in this manner. Yes, this is ester. Now you can see that the alcohol molecule, okay, have displaced OH, okay, which was connected from the acyl carbon. So that's why this reaction is known as nucleophilic acyl substitution. Okay, nucleophilic acyl substitution. Okay, next point. यस सर एक बार ऊपर करना सर. ऊपर करना सर एक बार. ये लो, ठीक है. नेक्स्ट वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन. ये लो भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीटली रिवर्सिबल है. ऑल द स्टेप्स आर रिवर्सिबल. ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? टू शिफ्ट the equilibrium to RHS. राइट हैंड साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम 3 काम कर सकते हैं. कौन कौन से? पहला कौन सा है? रिमूव H2O as soon as it is formed. Okay, either we have to continuously remove the H2O, okay, to shift the equilibrium or to maintain the equilibrium towards the product side, okay, towards the right hand side. Okay, next is we can use excess of ROH और कार्बोक्सिलिक एसिड. ये लो, इन दोनों का एक्सेस यूज करके भी हम लोग, इन दोनों में से एक का कोई भी एक्सेस ले लो, है ना, तो भी जो रिएक्शन है वो RHS में ही रहेगी. ठीक है, तो आइदर वी हैव टू रिमूव वाटर कंटिन्यूअसली, ओके, और वी हैव टू यूज द एक्सेस to maintain the equilibrium towards the right hand side. Okay, so this was the next feature of this reaction. Yes, now the next feature, rate of reaction depends upon steric hindrance in alcohol and carboxylic acid. ये है ना, इन दोनों के स्टेरिक हिंड्रेंस से. और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? लेस द स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रेटर द रेट. ये लो, ठीक है, रेट उतना ही ज्यादा होगा जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा.
तो अब हम लोग ऑर्डर लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या ऑर्डर लिखेंगे, ये देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी काफी कम होगी। फिर हम लोग ये लेते हैं, इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा होगी। अब स्टेरिक हिंड्रेंस और भी कम कर देते हैं, ये लो और भी कम हो गया। अब हम लोग और भी कम कर देते हैं CH3 COOH, और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, फॉर्मिक एसिड की, जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। सेम ऑर्डर हम लोग अल्कोहल के लिए भी ले सकते हैं। ये देखो ये हमारा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल, रिएक्टिविटी सबसे कम। उसके बाद में ये सेकेंडरी अल्कोहल, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। उसके बाद में ये प्राइमरी अल्कोहल, और उसके बाद में हम ले सकते हैं मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके रिगार्डिंग, इस रिएक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, आप फटाफट इनको लिख लो, और इसकी मैकेनिज्म की हम लोग बात करेंगे। हमारे पास स्पेस कितना है, यस काफी है, वी हैव द स्पेस, ओके। अब आप लोग हेडिंग लगा सकते हो, काफी अच्छा सा। ये रिएक्शन आपका टाइम लेने वाली है, ठीक है, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज एस्टेरिफिकेशन, ओके। अब इसकी मैकेनिज्म हम लोग बात करेंगे, और मैकेनिज्म में इसके स्टेप्स हैं, पहले हम उनको देखते हैं, लिखते हैं, और बाद में पहले हम लोग मैकेनिज्म लिखते हैं, बाद में वो स्टेप्स हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। या फिर एक काम करो, पहले आप लोग स्टेप्स लिख लो, ठीक है ना। स्टेप्स कौन कौन से हैं वो लिख लो फटाफट। स्टेप्स नंबर 1 लिख लो, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ऑक्सीजन, फटाफट लिख लो, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ऑक्सीजन, कार्बोक्सिल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा। नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोक्सिल कार्बन to form टेट्राहेड्रल, लिख लो भाई फटाफट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोक्सिल कार्बन टू फॉर्म टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ओके। नंबर 3, थर्ड स्टेप इज प्रोटॉन ट्रांसफर to convert OH group into a better living group, कौन सा है वो, यस OH2 और उस पे प्लस into a better living group, this one, okay। अब फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप भी लिख लो, एलिमिनेशन ऑफ H2O, फिफ्थ वन deprotonation, okay। So all these 5 steps are in the mechanism of esterification। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। अब देखते हैं इनको 1 by 1 देखते हैं इन स्टेप्स को, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन कराते हैं। ये हमने लिया, स्पेस हमारे पास कितना है, यस वी हैव द स्पेस इन द स्पेस, ओके। तो सबसे पहला स्टेप है आपका प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ऑक्सीजन, एसिड ले रहे हैं ना, इसमें कैटलिस्ट देखो, एसिड कैटलिस्ट है, वो एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा, ये आपका कार्बोक्सिल ऑक्सीजन है, ये देखो ये आपका कार्बोक्सिल ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये लो स्टेप्स आपकी रिवर्सिबल है, ठीक है। इसमें ये आपने लिया एसिड, और ये जो प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, और ये
प्रोटॉन है ये कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, इस पे 2 लोन पेयर है ना, इस पे ये अटैक करेगा प्रोटॉन, ओके, ये लो, और इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। ये देखो कैसे होगा, ये जैसे ही यहाँ आया डबल बॉन्ड OH प्लस और यहाँ पर H+, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका प्रोटोनेशन हो गया, किसका, एसिड का प्रोटोनेशन हो गया, कार्बोक्सिल जो ऑक्सीजन है वहां पर प्रोटॉन अटैच हो गया, बिकॉज वी आर यूजिंग एसिड कैटलिस्ट, ओके। अब अगली स्टेप देखो ना, सेकंड स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, किसका, अल्कोहल के मॉलिक्यूल का, ठीक है। ऑल द स्टेप्स यू हैव टू मेक रिवर्सिबल, ठीक है। ये आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, 2 लोन पेयर होते हैं इसमें ऑक्सीजन पे, ठीक है। अब ये कहाँ अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा कार्बोक्सिल कार्बन पर। ये देखो कार्बोक्सिल कार्बन पर गया, जैसे ही ये कार्बोक्सिल कार्बन पे जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे OH ग्रुप पर, ओके, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज है ना, ये वहां रिटर्न हो गए, रिवर्स हो गए। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैं वापस इसको वो करता हूँ, अंडू कर देता हूँ, और आप लोग वापस ध्यान से देखिए सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेप में अल्कोहल का मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करेगा, अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करेगा किस पे, कार्बोक्सिल कार्बन पे, और डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो OH+ पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहां नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या बन गया भाई, है ना, क्या बनना है सेकंड स्टेप में, देखो क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है। ऐसा होने से क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कैसे बना, देखो ये R, ये C, और इससे ये अटैच OH। अब ये दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो मेंटेन हो गए, है ना। ये एक ऑक्सीजन का जो OH ग्रुप है ये एज इट इज, ये पहले से ही है, और इस पे अब क्या अटैच हो गया, ऑक्सीजन, और ये R और ये H। ये देखो अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करता है, इसलिए ऑक्सीजन के थ्रू ये ऐड होता है, और यहाँ पर इसमें क्या है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक लोन पेयर है, ये लो, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज इट इज बॉन्डेड विद द 3 एटम्स, ओके, 3 ग्रुप्स, ओके। ये बन गया हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ओके। अब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, अब आ गई हमारी थर्ड स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप भी हमने कर लिया, सेकंड स्टेप भी हमने कर लिया, ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी, ये हमारी सेकंड स्टेप थी, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। अब थर्ड स्टेप आप पढ़ो, स्क्रीन पे ही है, इट इज ऑन स्क्रीन। H+ ट्रांसफर, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा टू कन्वर्ट OH ग्रुप इनटू ए बेटर लिविंग ग्रुप OH2+, ठीक है। उस बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए अब आप ध्यान से देखना कि H+ का ट्रांसफर कहां से हुआ है, ये स्टेप भी रिवर्सिबल है, हम लोग लिखेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर या फिर H+ का ट्रांसफर, ठीक है। कहां से हुआ ये देखो कहां से हुआ, वापस कर्सर को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है जिसको मैं गोला कर रहा हूं, ये चला जाता है इस OH पर, ठीक है। और ये जो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये चले गए ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, और ये H एज ए प्रोटॉन वहां से फ्री होकर के इस OH ग्रुप के साथ अटैच हो गया। और अब क्या हुआ, अगली सिचुएशन हम लोग देखते हैं, अगली सिचुएशन देखते हैं क्या हुआ। ये देखो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, R, ये OH ग्रुप एज इट इज है, हमने इसका कुछ ही नहीं किया, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज है, ऑक्सीजन के पास अब 2 लोन पेयर रिस्टोर हो गए, ओके, और ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। यहाँ ये सिंगल बॉन्ड ये OH2+ में कन्वर्ट हो गया। ये देखो इसके पास एक लोन पेयर है, और एक लोन पेयर के थ्रू क्या हुआ, उस प्रोटॉन ने इससे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो ये लिविंग ग्रुप बन गया OH2+, ये लिविंग ग्रुप है ना, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, और ये जल्दी से इस मॉलिक्यूल को लीव करके बाहर हो जाएगा। ये देखो कैसे लीव होगा, अब ध्यान से देखिए आप लोग वापस प्रोसेस। जो ऊपर वाला OH आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इसके पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होते हैं COH बॉन्ड पे, ठीक है। और जैसे ही वो वहां शिफ्ट होंगे, वैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। और ये H2O एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। ये आपका फोर्थ स्टेप है। आपने जो फोर्थ स्टेप लिखा है ना, वो यही लिखा है कि एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल वाटर, यानी कि वाटर का एलिमिनेशन। ये आपका हो गया थर्ड स्टेप, और ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो गया। और क्या बन गया उसको ध्यान से देखिए आप लोग। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, ये ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये OH बॉन्ड ऐसे की ऐसे, ये ऑक्सीजन OR बॉन्ड ऐसे की ऐसे, हो गया। H2O वहां से रिलीव हो गया, H2O वहां से रिलीज हो गया, रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब ये हमें अब हमें क्या मिल गया, ये प्रोटोनेटेड एस्टर मिल गया एक तरह से, ठीक है। और प्रोटोनेटेड एस्टर का फाइनली लास्ट स्टेप क्या है भाई, पता नजरा कोई भी लास्ट स्टेप? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, यस। अब इसका डीप्रोटोनेशन होगा, ये प्रोटोनेटेड एस्टर है, दिस इज प्रोटोनेटेड एस्टर, इसका होगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब इसमें से -1 प्रोटॉन हो जाएगा बाहर, और ये हमने लिख दिया डीप्रोटोनेशन, ठीक है। ये आपकी लास्ट स्टेप है। और ये देखो कैसे होगा डीप्रोटोनेशन, देखो कैसे होगा, ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये आएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ये ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे, और ये जो H है ये प्रोटॉन की, ये जिसको मैंने अभी राउंड किया है, ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन फ्री हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मॉलिक्यूल डीप्रोटोनेट हो जाएगा। और यहाँ पर ये अब ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर रिस्टोर हो गए, और ये आपका मॉलिक्यूल बन गया एस्टर। वापस आप इस मैकेनिज्म को रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहली स्टेप है जो कार्बोक्सिल ऑक्सीजन है उसका प्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, ओके। उस पर अल्कोहल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहा है और उस कार्बन पे अटैक कर रहा है, उसकी वजह से एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में एक प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए जहां मेरा कर्सर है, जिस प्रोटॉन को राउंड कर रहा है, वो प्रोटॉन अपने से जो इसके बगल में OH है, बगल वाले कार्बन से जो इसके साइड वाले कार्बन से जो OH ग्रुप जुड़ा है, उस OH ग्रुप पे शिफ्ट हो गया, वहां बन गया OH2+, ओके। और ये जो अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज अब हट गया, क्योंकि वहां इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए और इसके दोनों लोन पेयर रिस्टोर हो गए अल्कोहल वाले ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये तो हो गया एक पार्ट क्लियर। अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है OH2+, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है। ये जो CO बॉन्ड है, जिस जहां पे अभी कर्सर चल रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करते हुए एज ए न्यूट्रल H2O मॉलिक्यूल ये बाहर निकल गया, एलिमिनेट हो गया। और जैसे ही वो वहां ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको सपोर्ट करने के लिए कार्बन की जो वैलेंसी है 4, उसको मेंटेन करने के लिए जो ऊपर वाला OH ग्रुप है जहां पे अभी कर्सर है, उसका लोन पेयर यहाँ पर इस कार्बन जो COH सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, उससे इस कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो रिस्टोर हो जाएगी, वो मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको मिल गया ये प्रोटोनेटेड एस्टर, और प्रोटोनेटेड एस्टर में डीप्रोटोनेशन होगा, ये प्रोटॉन ये जो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसके दोनों लोन पेयर रिस्टोर हो गए, और ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, मॉलिक्यूल बन गया आपका एस्टर। मैकेनिज्म हो गई आपकी पूरी। ये था एस्टेरिफिकेशन, 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और क्या बन रहा है, एस्टर्स, ठीक है, फ्रूटी स्मेल वाले एस्टर, जिससे इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जो टेस्ट जो प्रेजेंस है वो हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ओके। सो अब इसको हम लोग स्क्रीन से हटा दें, shall we move to the next? Yes, sir. Okay, have you got the mechanism? This is very important. इसमें इस मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं कि इस मैकेनिज्म के लिए क्या ट्रू एंड फॉल्स है ना। 4 स्टेटमेंट आ जाते हैं उसमें, ये इस मैकेनिज्म से रिलेटेड ही होते हैं कि इसमें ये अल्कोहल का ये अटैक हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहली स्टेप प्रोटोनेशन है, या लास्ट की स्टेप इसमें डीप्रोटोनेशन है, ठीक है, या फिर वाटर का एलिमिनेशन कौन से स्टेप में होता है, या फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में प्रोटॉन ट्रांसफर होने से क्या बनता है। तो ये सारा कैसे भी आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में, या फिर जो हमारा जो आते हैं ना कि इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है उनमें से, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। अब हम लोगों ने जो OH बॉन्ड की जो रिएक्शन